कर्नाटक में 30 सितंबर को रिलीज हुई फिल्म कांतारा एक 100 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली है। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए 2 हफ्ते बाद इसका हिंदी डब वर्जन रिलीज किया गया था। तुलुनाडु क्षेत्र के लोग तुलु भाषा बोलते हैं और यहाँ की अपनी एक बहुत समृद्ध संस्कृति और इतिहास रहा है। इस इलाके का एक बड़ा कनेक्शन उस माइथोलॉजी से रहा है जो उत्तर भारत में भी बेहद प्रचलित है। भगवान विष्णु के छठे अवतार कहे जाने वाले परशुराम की कथा तो आपने भी अक्सर सुनी ही होगी। क्षत्रियों को इस धरती से नष्ट कर देने के बाद परशुराम जी ने क्षत्रिय रहित धरती अर्षि कश्यप को दान दे दी और भगवान शिव का ध्यान करने सह्याद्री चले गए। भगवान शिव उनकी तपस्या से खुश होकर प्रकट हुए और बोले कि वह कादली यानी कदली वन में अवतार लेंगे और परशुराम जी वहीं पहुंचकर ध्यान करें। परशुराम जी ने वहां जाकर देखा कि धरती तो समंदर में समा चुकी है। उन्होंने समुद्र के देवता से कहा कि जमीन वापस करें। समंदर ने जमीन देने से इनकार कर दिया। तो अपने क्रोध के लिए पहचाने जाने वाले परशुराम जी कहां शांत रहने वाले थे। उन्होंने अपना फरसा पूरे बल के साथ हवा में फेंक दिया। कथाओं में कहा जाता है कि जहां जहां तक परशुराम जी का फरसा गया, समंदर ने वह जमीन छोड़ दी। इस तरह उस जगह पर अस्तित्व में आई परशुराम सृष्टि, जिसे तुलुनाडु भी कहा जाता है। कांतारा की कहानी इसी तुलुनाडु इलाके के जंगल और वहां रहने वालों की है। इस प्रदेश में 400 से भी ज्यादा देवता हैं, जिनमें सबसे विशेष हैं पंजुर्ली। ऐसा माना जाता है कि देव पंजुर्ली वराह का एक रूप है। एक बार काली नाम की वरही पहाड़ों से उतरते हुए गलती से भगवान सुब्रह्मण्यम के मंदिर के आंगन में पहुंच जाती है। भगवान सुब्रह्मण्यम नाराज होते हैं और उस वराह को श्राप देते हैं कि वह कभी भी मां नहीं बन पाएगी। वराह भगवान से क्षमा याचना करती है और कहती है कि उनके होने वाले पहले बच्चे को वह भगवान को समर्पित कर देगी। भगवान सुब्रह्मण्यम उन्हें 16 बच्चों का वरदान देते हैं। कहा जाता है कि कई वर्षों बाद काली व्रही कैलाश पर्वत पर अपने 16 बच्चों को जन्म देती है। ऐसा कहा जाता है कि मां पार्वती की आवाज सुनकर काली व्रही अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती है। मां पार्वती उनमें से एक बच्चे को अपने साथ ले लेती हैं। मां पार्वती इस वराह बच्चे का नाम गुजारा रखती हैं और उसे बड़े प्यार से पालती है। लेकिन यह गुजारा एक दिन वहां मौजूद सारी फसल को काट देता है, जिससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। भगवान क्रोधित होकर उसे मार देते हैं। जब गुजारा की आवाज सुनकर मां पार्वती आती है तो उसकी दशा देखकर रोने लगती है। इसके बाद भगवान शिव उसे पुनर्जीवित करते हैं, लेकिन इस बार उसका सिर वराह का और धड़ इंसान का होता है। भगवान शिव उसे अपार शक्ति का वरदान भी देते हैं। भगवान शिव ने उसका नाम पंजुर्ली रखा, जो एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में तलवार धारण किए हुए होते हैं। ऐसा माना जाता है कि धर्म की स्थापना के लिए वह कैलाश से तुलुनाडु आते हैं। देव पंजुर्ली को खुश करने के लिए भूता कोलामियों नाम का एक विशेष नृत्य किया जाता है। और जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी।